नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का आज बड़ी बैठक होने वाली है। जहां उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की आज 10वीं बैठक है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। जहां सचिवालय में होगी सामान्य समिति की बैठक और बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एक बैठक होने वाली है, जहां पर बताया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। दरअसल उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की आज बड़ी बैठक है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की आज ये 10वीं बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सचिवालय में होगी ये सामान्य समिति की बैठक और बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो उत्तराखंड में मिशन बंदर अभियान चलाया जा रहा है। जहां बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने का है उद्देश्य, जहां बंदरों के बंध्याकरण पर केंद्रित है अभियान। दरअसल उत्तराखंड में मिशन बंदर का एक अभियान है, जिसका उद्देश्य बंदरों की आबादी को नियंत्रित करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बंदरों के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। यह अभियान मुख्य रूप से बंदरों के बंध्याकरण पर केंद्रित है, जिससे उनकी आबादी पर नियंत्रण पाया जा सके। और इस पर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इन 3 सालों में बंदरों का बांध्याकरण हमारे विभाग ने किया है और हमारे विभाग के द्वारा मंकी मिशन चलाया गया था, जिसमें अभी तक 1,41,000 बंदरों का बांध्याकरण किया जा चुका है। बंदर भी नए तो आए नहीं है कि आज ही कल में कोई इम्पोर्ट करके लाया हो। ये बंदर एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को भी हमने एक मिशन के रूप में लिया। और इसका कारण था कि जो मंकी मिशन आज से 10 वर्ष पूर्व बना था, उस मंकी मिशन में 3 वर्ष में जितने बंदरों का बंध्याकरण किया गया उस 7 वर्षों में उससे कई गुना ज़्यादा हमने 3 वर्षों में करके दिखाया। आज तक हम 1,41,000 बंदरों का बंध्याकरण कर चुके हैं और 7 वर्षों में मुश्किल 40,000 बंदरों का बंध्याकरण किया गया था। तो वो इसमें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही चल रही है। देखिए, तत्काल इस व्यवस्था को रोका नहीं जा सकता बंदरों के आतंक को। एक बंदरों की जनसंख्या को भविष्य में रोकने के लिए हम लोगों ने मिशन बंदर के तहत बंध्याकरण को एक प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया। आने वाले 5-7-10 सालों में इसके वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर के गेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने ताला जड़ा है, जिसमें छात्रों ने 5 सूत्रीय मांगों के चलते तालाबंदी कर कॉलेज प्रशासन व उत्तराखंड शासन के खिलाफ नारे लगाकर विरोध दर्ज किया है। डिग्री कॉलेज संघ के अध्यक्ष आशीष बिष्ट का कहना है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 साल से मांग कर रहे हैं और इसके बावजूद भी नए विषयों को शुरू नहीं किया जा रहा है, जबकि डाकपत्थर महाविद्यालय में छात्रों की संख्या भी ज्यादा है। वहीं कॉलेज प्रधानाचार्य का कहना है कि ये सारी मांगे विश्वविद्यालय के हाथ में हैं, जहां छात्रों को महाविद्यालय का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। वहीं कॉलेज प्रशासन भी नए विषयों के लिए अपने स्तर से भी विश्वविद्यालय का पत्राचार कर रहा है। मूलभूत जो विषय लेकर और मूलभूत सुविधा है उसके लेकर विद्यार्थी परिषद पिछले वर्ष से 2023 से ही आंदोलन कर रहा है और भूख हड़ताल भी करी है 4 दिन के। उसके बाद शासन प्रशासन द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है। 2023 में माननीय क्षेत्र के विधायक और उच्च शिक्षा निदेशक के माध्यम से 30 वर्ष से आपके जो ये मूलभूत विषय है खोले जाएंगे। लेकिन आज 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मूलभूत विषय है अभी तक नहीं खोले गए। राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर आप नाम पढ़ सकते हैं, स्नातकोत्तर, लेकिन स्नातक के नाम पर यहाँ पे पीजी में सिर्फ 4 सब्जेक्ट और साइंस में सिर्फ पीसीएम है और जूलॉजी, बॉटनी और ऐसे बहुत सारे संस्कृत, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ के जो छात्र छात्रा है इनको बहुत दूर दराज देहरादून जैसे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। छात्रों का एक ज्ञापन मिला है कल हमें और उसमें उनकी कुछ मांगे हैं। एक तो कुछ विषयों में है, आपका पीजी खोलने की डिमांड है और कुछ समस्याएं आपकी परीक्षा से संबंधित है, समर्थ पोर्टल से संबंधित। उसमें बच्चों का कुछ का करेक्शन
होना है, नाम में है, किसी के मार्कशीट में है, किसी के कोर्स में है। तो जितना हमारे लेवल का हम कर रहे हैं और बाकी हम विश्वविद्यालय को लिख रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं लगातार और सारा डिटेल उनको भेज रहे हैं और वो भी अपने लेवल से। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शहीद हुए नागरिकों के साथ एक प्रदर्शित करते हुए एसएम जैन कॉलेज ने एक शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि महाविद्यालय परिवार इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता है और शोकग्रस्त परिवारों के साथ दुख की इस घड़ी में खड़े रहने का संकल्प करता है। महंत रविंद्र पुरी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि इन परिवारों को इस असीम पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। महंत रविंद्र पुरी ने इसे कायरतापूर्ण और मानवता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि शांति प्रिय यात्रियों और पर्यटकों पर इस प्रकार का हमला न केवल अमानवीय है, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निहत्थे पर्यटकों पर हुई इस कायरतापूर्ण कार्रवाई के पीछे जिन देश विरोधी शक्तियों का हाथ है, उनकी इसकी कड़ी कीमत चुकानी होगी। यह स्पष्ट है कि इस आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी समूहों का हाथ है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का स्पष्ट समर्थन प्राप्त है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि तीर्थयात्री और पर्यटक देशों की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का माध्यम है। ऐसे लोगों पर हमला करना केवल हिंसा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा पर भी हमला है। उन्होंने शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जहां पुलिस की टीम हर जगह पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं मंगलवार देर रात और बुधवार को पूरे दिन पुलिस ने चेकिंग अभियान जारी रखा। वहीं अब चारधाम यात्रा सीजन को लेकर भी पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं देहरादून में एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने पूरे यात्रा सीजन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह के चेकिंग अभियान लगातार चलाए जाने की बात कही है। आतंकी घटना पहलगाम में हुई थी, उसके दृष्टिगत जनपद की पुलिस के द्वारा सघनता से चेकिंग अभियान चलाया गया था, सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी। इसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभागी किया गया था। जनपद के जितने भी आने और जाने वाले मार्ग हैं, वहाँ पर बैरियर लगाकर प्रत्येक आने जाने वाले वाहन की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर और चाहे बड़े वाहन, सबकी जो है सघनता से चेकिंग की गई थी। जो हमारा BDS स्क्वाड है, जो हमारा डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा भी जैसे रेलवे स्टेशन, ISBT और अन्य भीड़ भाड़ वाले एरिया की चेकिंग की गई थी। स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी और बाकी अन्य अधिकारी द्वारा, सबके द्वारा जो है अपने अपने पॉइंट्स पर इसमें चेकिंग सुचारू रूप से करवाई गई थी। इसके अलावा जैसा आप कह रहे हैं, आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत और जो पर्यटन सीजन उसके भी दृष्टिगत लगातार ये हमारा चेकिंग अभियान जो है ये लगातार जारी रहेगा और किसी प्रकार की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष है और इसी बीच आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर पहलगाम में हुई घटना को लेकर 2 मिनट का मौन रखा है और शोक व्यक्त किया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये घटना पुलवामा 2 है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने निहत्थों को जान से मारने का काम किया है और भारत को चैलेंज किया है, उसके बाद केंद्र सरकार को अपनी वह बात याद रखनी चाहिए जब उन्होंने कहा था कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। महारा ने कहा कि आज फौज को अतिरिक्त अधिकार देने की आवश्यकता है ताकि उसमें प्रभावी ढंग से काम कर सके। दूसरी ओर बीजेपी और उनसे जुड़े संगठन एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। मैं शहर शहर पुतले फूंकने का ड्रामा छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। केदारनाथ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के साथ अब यात्रा के दौरान गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर टेंट, होटल व घोड़े संचालन करने वाले व्यवसायियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इन दिनों भारी संख्या में व्यवसायी केदारनाथ धाम की ओर से रुख करने लगे हैं, जिससे वीरान पड़े पैदल मार्ग पर रौनक शुरू हो गई है, जहां टेंट व होटल संचालक इन दिनों अपने प्रतिष्ठानों में रंग रोगन करने के साथ अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। वहीं 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे, जहां सभी व्यवसायी 30 अप्रैल तक अपनी तैयारियों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं।
पहलगाम कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद 26 मासूमों की हत्या से पूरे देश में बहुत गुस्सा है और आक्रोश है। जहां चारों ओर इस आतंकी हमले की घोर भर्त्सना हो रही है, वहीं पर विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और इसी क्रम में पौड़ी मंडल मुख्यालय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, व्यापार संघ एवं आम जनता ने एक कैंडल मार्च निकालते हुए पाकिस्तान के पुतले का दहन किया है और पाकिस्तान को संदेश दिया है कि देश पर इस प्रकार के हमले होने पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने भारत सरकार से अपील की है कि इस हमले का बदला तुरंत लिया जाए। वे सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के सचिव जसपाल रावत ने कहा कि हमारा देश अखंड है और आतंकवाद को कभी भी सहन नहीं करेगा। व्यापार संघ के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा है कि ऐसा कुकृत्य कभी भी सहन नहीं होगा और इसके लिए भारत सरकार को अपने ओर से जल्द पहल करते हुए देश और कश्मीर को संदेश देना होगा कि हमारा देश सुरक्षित है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयदीप रावत ने कहा है कि पाकिस्तान हर बार अपनी घिनौनी हरकत से अपना असली चेहरा दिखा रहा है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये हम आज सारा जितना भी जनसमूह है पौड़ी का बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसकी कायराना जो इन्होंने कायराना घटना करी है, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे जिन्होंने जान ली हमारे पर्यटकों की, ये पाकिस्तान ने जो निंदनीय कार्य करा है उसका व्यापार सभा और हमारे सारे संगठन घोर निंदा करते हैं और बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। इनकी जो कायरतापूर्ण इन्होंने घटना करी है उसके विरोध में, और आज हमने कैंडल मार्च निकाला है और उसका विरोध अपनी तरफ से जो पाया उस पर उसका प्रदर्शन करा है और भविष्य के लिए भी चेता देते हैं पाकिस्तान को। देखिए, पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई हैं, हम सभी पौड़ी वासी उसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से अपील करते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए और जो भी जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है, जब तक सरकार उनको नेस्तानाबूद नहीं कर देती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे घाव पाकिस्तान लगातार हमको देता रहा है और हम लोग हर बार उसकी कड़ी भर्त्सना करते रहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो भी उसने गलती की है वो भविष्य में कभी ऐसा ना करे, इस तरह का सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कहना कुछ नहीं है, एक रोष है हमारे दिल में, इतना रोष है कि हम व्यक्त नहीं कर पा रहे अपना रोष। होना क्या चाहिए, हमारे लोगों को इस तरह से मारा गया, इतनी शर्मनाक बातें उनके साथ की गई, पैंट खोल के तक उनका धर्म चेक किया गया। अब आप ये बताओ कि जब कोई किसी की पैंट खोलेगा तो क्या हम चुप रहें? क्या हमें ये अधिकार होता है कि हम चुप रहें? लेकिन हमारी अपील रहेगी अपने देश के बड़े बड़े नेताओं से और बड़े बड़े पदाधिकारियों से कि इस चीज़ का पूरा बदला लिया जाए। धर्म नहीं होता है। आप इस घटना से क्या तात्पर्य निकालते हैं? जो पैंट खोल के इस प्रकार की घटना अभी घटित हुई है कश्मीर में, बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक, और हमारी सेना को, पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। दर्द है और होना चाहिए। ये जब तक हमारे बच्चों के दिल में दर्द नहीं होगा तब तक हमारा देश जो है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त रिजा सिंह के नेतृत्व में की गई, जब प्रशासनिक टीम ने मलिक के बगीचे के पास स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बिना किसी वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्वीकृति के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में उत्पादित कोल्ड ड्रिंक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त रिचा सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई फूड सेफ्टी अधिनियम के अंतर्गत की गई है, जहां फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है और संचालक के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खाद्य उत्पाद निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। वार्ड नंबर 32 में बनभूलपुरा में पूर्व में जो मलिक का बगीचा था उसके समीप में एक आवासीय भवन के अंदर अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित थी। मौके उनके पास संचालन के संबंध में कोई भी साक्ष्य या कोई भी अभिलेख, कोई भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो इनके द्वारा सामग्री यूज की जा रही थी वो भी फूड ग्रेड की मौके पे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी।
खाद्य सुरक्षा के द्वारा इसमें सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा इसका अवैध संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। सर इसमें मौके पे पाई गई हैं, जिस प्रकार की घरेलू कनेक्शन का इसका पानी का उपयोग इसमें किया जा रहा है, बिजली का कनेक्शन इनका घरेलू है जिसका इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इनके पास किसी भी प्रकार के ना बिल है, ना स्टॉक है, ना क्रय विक्रय का कोई अभिलेख है। हल्द्वानी के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और ये इसमें खाद्य विभाग वाले भी साथ में हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी क्या किन मानकों पे बना रहे हैं, कोई मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रही थी, जिसे यहाँ पर भी सील भी किया गया है और इसको सील भी कर दिया गया है अभी, क्योंकि अवैध रूप से इसमें कमर्शियल संचालन इनके द्वारा किया जा रहा था, जो कि उचित नहीं है। और गैस का भी ये काफ़ी गैस अंदर रखी हुई गैस का प्रयोग कर रहे थे, तो कोई भी दुर्घटना इस क्षेत्र में हो सकती थी, इसलिए ये कार्रवाई। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।